बिहार में 7वें चरण को लेकर आज 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन 8 लोकसभा सीटों में कई ऐसी सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी का सबक हो सकती है। देखिए, एक ऐसी सीट पटना की सीट है, पाटलिपुत्रा की सीट, जहां पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती जो है वो चुनाव में है और दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रामकृपाल यादव, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पटना की बात की जाए तो पटना में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक तरफ पाटलिपुत्र तो दूसरी तरफ पटना साहिब। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका मूड क्या है ये उन्होंने पहले ही बताया है। और कहीं ना कहीं अगर इस बार देखा जाए तो एक परेशानी का सबक जो है वो ज़रूर एनडीए के लिए होने वाला है, वो रोजगार है। तेजस्वी यादव ने जब पाटलिपुत्र में प्रचार प्रसार किया तो उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल को जुड़ाया और बताया कि 17 महीने में हमने किस तरीके से बिहार में रोजगार दिया, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर गृह विभाग हो, इन तमाम जगहों पर हमने रोजगार जो है उसका सृजन किया। वहीं मीसा भारती की अगर बात की जाए तो पिछले 2 बार से चुनाव वो लड़ते आ रही हैं, लेकिन दोनों बार उन्हें शिकस्त देखनी पड़ी है। इस बार भी प्रत्याशी के तौर पर उनके सामने रामकृपाल यादव हैं। ये वही रामकृपाल यादव हैं जो एक वक्त लालू यादव के सबसे करीबी माने जाते थे और पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी के उम्मीदवार रहा करते थे, लेकिन 2014 में उन्होंने पाला बदल के बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के कोटे से चुनाव जीता। पिछले 2 बार से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बार उनको केंद्रीय मंत्री तक बनाया गया और इस बार तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी कोटे से। हालांकि इससे पहले की बात की जाए तो उन्होंने लालू यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से भी चुनाव लड़ा है, चुनाव जीतते भी आए थे। लेकिन जब समीकरण 2014 के बाद बदले तो अब पटना में शहरी क्षेत्रों में लोगों की यही मांग है कि विकास हो, इसके अलावा शिक्षा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर मीसा भारती की बात की जाए तो लगातार वो राज्यसभा में सदस्य के तौर पर नजर आई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से वो राज्यसभा सांसद भी हैं और इस बार लालू यादव की दोनों बेटी चुनाव में है, यानी कि सारण से रोहिणी आचार्य और पाटलिपुत्र से मीसा भारती। अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो पाटलिपुत्र का होता है वो पटना में वो ग्रामीण क्षेत्र होता है, दियारा क्षेत्र होता है, जहाँ से कह सकते हैं कि जो वोटर्स होते हैं वो सबसे निर्णायक होते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ पटना साहिब की बात की जाए तो पटना साहिब में सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र होता है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स होते हैं उनका रुझान और उनका समझ जो है वो अलग होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो आज भी विकास, बिजली, रोजगार ये एक बड़ा मुद्दा होता है। मीसा भारती ने लगातार इन चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर भी कई सवाल खड़ा किया और उनके रोजगार और उनकी नीति पर भी लगातार सवाल उन्होंने खड़ा किया, क्योंकि राज्यसभा में सांसद के तौर पर मीसा भारती नजर आती है और मीसा भारती ने ये प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछा था कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा जो है वो सामने आ जाता है। लगातार विपक्ष यही पूछता है कि प्रधानमंत्री बिहार आए, कई बार उन्होंने दौरा किया, लेकिन अब तक विशेष राज्य के दर्जा की बात क्यों नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार कहता है कि हमने विशेष राज्य का दर्जा नहीं लेकिन विशेष पैकेज जरूर बिहार को दिया। अब इन मुद्दों को लेकर जो एनडीए है वो लगातार सामने आती है तो विपक्ष जो है वो रोजगार का सवाल खड़ा करती है। रोजगार का सृजन जो है विपक्ष का कहना है कि वो तेजस्वी यादव के शासनकाल में हुआ, यानी कि जब 17 महीने तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए तो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जो कह सकते हैं कि नौकरियां जो है वो तेजस्वी यादव ने दी। हालांकि अब सत्ता पक्ष का ये साफ कहना है कि जिस नौकरी और जिस सृजन का बात करते हैं वो नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है और उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रोजगार देता है, तो इस रोजगार का जिक्र तेजस्वी यादव नहीं करे। लेकिन जब भी चुनाव की बात आती है तो मीसा भारती उनके परिवार के बात सामने आती है, यानी कि घोटालों की, चाहे वो कह सकते हैं कि चारा घोटाला हो या इसके अलावा लैंड फॉर जॉब मामला हो, क्योंकि चारा घोटाला में अभियुक्त खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव है और लैंड फॉर जॉब मामले में पूरा परिवार आमतौर पर माना जा सकता है कि संलिप्त है या यूँ कह लें कि चार्जशीटेड है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दे को लेकर जो एक बड़ी तस्वीरें नजर आएंगी वो 4 जून को नजर आएंगी। आज आखिरी चरण में पटना में भी चुनाव हो रहे हैं तो पाटलिपुत्रा सीट काफ़ी अहम है। हालांकि सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है वो भी पाटलिपुत्रा का नजर आ रहा है और इस बार आमने सामने मीसा भारती और रामकृपाल यादव है। ये वही मीसा भारती है जो लालू यादव की बड़ी बेटी है और रामकृपाल यादव की बात की जाए तो पहले आरजेडी में कह सकते हैं कि एक बड़े नेता के तौर पर नजर आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी 2014 में उनका कमान संभाला बीजेपी का और 2 बार पाटलिपुत्रा से चुनाव जीतते आ रहे हैं और तीसरे बार भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पाटलिपुत्र।